बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, लॉजिकल फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम मुलाकात कर रहे हैं आपके साथ लुकअप फंक्शन के हवाले से। प्यारे बच्चों, सबसे पहले लुकअप फंक्शन क्या है उसको समझते हैं, फिर इसके बाद जो लुकअप फंक्शन की हमारे पास यह टाइप लिखी है जिसमें वी लुकअप है, एच लुकअप है, एक्स लुकअप है और इंडेक्स मैच फंक्शन है। तो आए जरा देख लेते हैं। लुकअप फंक्शन बेसिकली इस्तेमाल होता है किसी भी चीज को वैल्यू को ढूंढने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर पे कोई चीज हमें ढूंढनी है तो जिस बंदे को मैं कह रहा हूं ढूंढने के लिए कि भाई जरा मेरी ये चीज ढूंढ लो, तो मैं उसको कोई निशानी तो बताऊंगा ना। मिसाल के तौर पे और आसान करते हैं, आपकी ये पेन खो गई है। अब पेन खो गई है तो आप अगर किसी को बोलोगे, जैसे कि क्लास में आपकी पेन खो गई है, आप किसी को बोलते हो कि भाई अगर मुझे मेरी पेन मिल जाए, आपको मेरी पेन मिले तो जरा बताना। तो आपसे पूछेगा ना भाई जरा निशानी तो बता दो, तो आप बोलोगे देखो यार उसकी निशानी है कि वो इस तरह से ना स्पिन होती है और फिर इसके बाद ना वो स्टील की है, ब्लैक कलर है, उस पर कुछ डिजाइन हुई है। तो वो क्या करेगा, वो जो क्राइटेरिया आपने पेन का दिया हुआ उसको अपने जहन में रख के जितने भी टेबल्स हैं, जितने भी रॉ हैं, यानी कि क्लास में जिस अंदाज में डेस्क रखे हुए हैं, जो भी चीज रखी हुई है उसको वहां से क्या करेगा, चेक करेगा और आपको ढूंढ के लाके दे दे। यही काम आपका लुकअप फंक्शन करता है। उसमें वी लुकअप कैसे काम करता है, जो कि कॉलम बाय कॉलम चीजों को ढूंढे। एच लुकअप क्या काम करता है, जो रॉ बाय रॉ चीजों को ढूंढे। एक्स लुकअप क्या काम करता है, जो कॉलम और रॉ से बिल्कुल ही क्या हो, बरी उस जिम्मा हो। और इंडेक्स मैच फंक्शन क्या करता है, वो तो समझ ले कि एडवांस फंक्शन, कि आपको कहीं से भी ढूंढ के लाके दे देगा, टेंशन ही नहीं लेनी आपको। वो अगर कहीं और लिखा है तो वहां से भी लाके दे देगा, कहीं और लिखा है तो वो आपको आपका काम करके दे देगा। तो आए जरा इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच सीखते हैं। तो मुलाकात करते हैं अपनी प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, लुकअप फंक्शन को प्रैक्टिकली अब हम करने जाने वाले हैं, उसको देखने सीखने वाले हैं। तो जरा देखते हैं किस तरीके से वी लुकअप का जो फंक्शन है, जो कि हमारा सबसे पहला फंक्शन है, वो कैसे काम करता है उसको हम देखते हैं। आपके पास यहाँ पर एक डेटा लिखा हुआ है जिसमें पहले कॉलम में लिखा हुआ है प्रोडक्ट, फिर क्वांटिटी और फिर लिखी हुई है प्राइस। और मुझे कहा जा रहा है कि भाई ये जो लैपटॉप है ना, आप क्या करो, इसकी क्वांटिटी जो है ना वो यहां पर ले आओ और उसकी प्राइस यहां पर ले आओ। यानी मैं किसी को ढूंढने के लिए भेज रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई एक काम करो, मैं एक्सेल को ढूंढने के लिए भेज रहा हूं और मैं एक्सेल से कह रहा हूं भाई एक काम कर, ऊपर मेरे पास जो टेबल है ना, टेबल उसमें ना कहीं लैपटॉप लिखा हुआ है। बोलेगा ठीक है लिखा हुआ है। तो बोला भाई उसकी क्वांटिटी ले आ और उसकी प्राइस ले आ। अब क्या मैं एक्सेल को इस तरह से बोल सकता हूं जिस तरह से मैं अभी आपको बोल रहा हूं? नहीं ना, एक्सेल तो ना समझ है। एक्सेल को मुझे उंगली पकड़ा के समझाना पड़ेगा, यानी स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी। कैसे करूंगा जरा देखना। मैं कहूंगा इक्वल्स टू, एक्सेल बोलेगा जी सरकार। मैं बोलूंगा वी लुकअप, इसका मतलब क्या, वो आप किस तरह ढूंढना शुरू करेगा, कॉलम बाय कॉलम। वो बोलेगा क्या ढूंढना है मालिक, मैं बोलूंगा भाई लैपटॉप ढूंढ लो। बोलेगा ठीक है मालिक मैं ढूंढ लेता हूँ। फिर पूछेगा कहां से ढूंढना है, मैं बोलूंगा यार जानी एक काम कर, ये यहां से लेकर यहां तक ढूंढ ले। बोलेगा ठीक है दादा मैं ढूंढ देता हूँ। बोला मुझे बताओ एग्जैक्ट कौन सी जगह से ढूंढना है, पूरी जगह तो दे दी लेकिन कहां से ढूंढना शुरू करो। आप बोलोगे यार सेकंड कॉलम से ढूंढना शुरू करो, क्योंकि सेकंड कॉलम में क्वांटिटी लिखी हुई है। और फिर आपके पास आएगा ट्रू या फॉल्स, यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच। मैं बोलूंगा भाई एग्जैक्ट मैच ले आओ, यानी कि फॉल्स कर दूंगा। ऐसे भी कर सकता हूं या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। और मैं एंटर प्रेस करूंगा, क्या आ जाएगा 40, क्योंकि वो गया 40 ढूंढ के आ गया। अब यही काम मैं कैमरे पे भी अप्लाई करता हूं। इक्वल्स टू, मैं कहा भाई ढूंढ के आओ। बोलेगा क्या सरकार, मैं बोलूंगा भाई यहां जो लिखा हुआ है। बोलेगा ठीक है। अब यहाँ कैमरा भी लिखा जा सकता है, शूज भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। ढूंढ के लाना पड़ेगा। कहां से ढूंढना है मालिक, मैंने बोला बेटा एक काम कर, यहां से जा और ये पूरा टेबल दे रहा हूं तुझे, इसमें से ढूंढ। बोला कहां, कौन से कॉलम है, मैं कहा 2 कॉलम से। बोला ठीक है, फिर क्या करना है, मैं कहा फॉल्स। ढूंढ के ला देगा। अगर मैं यहां पर शूज की कैमरा की जगह शूज लिख दूं तो वो ढूंढ के ला देगा। अब मैंने इसको स्पेसिफिक ये नहीं कहा कि तू कैमरा ही ढूंढ, मैंने कहा भाई इस सेल में जो लिखा वो ढूंढ के ले आ। समझ आई बात।
अब मैं जाता हूँ प्राइस ढूंढ के लाना। मैं बोलता हूँ भाई जानी एक काम कर, वी लुकअप। बोलेगा जी मालिक। बोला ढूंढ के ले आओ। बोले क्या मालिक? मैं बोला भाई ये वाला सेल ढूंढ के ले आओ। बोला कहाँ से ढूंढना है? मैं कहा भाई यहाँ से ढूंढ के ले आओ। बोलेगा ठीक है मालिक ले आता हूँ। कॉलम बता दो। मैं कहा थर्ड कॉलम में लिखा होगा। बोलेगा एग्जैक्ट या अप्रॉक्स? मैं बोलूंगा भाई एग्जैक्ट मैच ही ले आ। ये आ गया भाई। इसी तरीके से यहाँ भी कर लेते हैं। मैं बोलूंगा वी लुकअप। बोलेगा जी। मैं कहा इस सेल में जाओ। बोले चले गया। ये ढूंढ के लाओ। बोलेगा कहाँ से? फिर बोलेगा कहाँ पर, कौन से कॉलम में? थर्ड कॉलम में। फिर बोलेगा भाई क्या करना है, एग्जैक्ट या अप्रॉक्स? मैं बोलूंगा यार बार बार पूछता है, बोला भी है अप्रॉक्स चाहिए नहीं एग्जैक्ट चाहिए। बोलेगा सॉरी सर गलती हो गई। हो गया भाई। वी लुकअप में अभी हमने कौन सा इस्तेमाल किया? एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच इस्तेमाल नहीं किया। तो अभी प्रैक्टिस नहीं करनी है, अभी मैं अप्रोक्सीमेट मैच समझाऊंगा फिर प्रैक्टिस कर। अब हमारे पास यहां पर है वी लुकअप। अब वी लुकअप है अप्रोक्सीमेट मैच के साथ, यानी कि पहले हम ट्रू इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम फॉल्स इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, पहले हम फॉल्स इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम ट्रू इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर ये अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब क्या है? अब देखो यार, मेरे पास बहुत से ऐसे सेल्समैन हैं जिन्होंने सेल किए पूरे साल के अंदर। अब अगर आप नोट करो तो मैंने यहाँ स्लैब बनाया है। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जरा परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूँ। मैं कह रहा हूं अगर किसी सेलमैन ने 50 से 75 के दरमियान, यानी 50,000 से लेकर 75,000 के कम कम, यानी कि 75,000 से कम लेकिन 50,000 तक सेल की है तो 3% कमीशन मिलेगा। जिसने 75,000 से लेकर 99,999 तक सेल की है उसको 4%, यही हुआ ना। यानी कि जैसे वो 1 लाख पे पहुंचेगा उसका कौन सा खाता आ जाएगा? 5% का। तो यानी कि स्लैब है, जैसे कि टैक्स में स्लैब होते हैं ना, यहां से यहां तक इनकम आएगी तो ये परसेंटेज, यहां से यहां तक इनकम आएगी तो ये परसेंटेज। इसी तरीके से वी लुकअप पे हम देखना चाहते हैं कि मैं किस परसेंटेज पे फॉल करता हूं, तो मैं कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा वी लुकअप। बोलेगा जी मालिक। मैं कहा ढूंढ के लाओ। बोलेगा क्या? मैं कहा ये जो सेल की वैल्यू है वो। बोलेगा ठीक है मालिक मैं ढूंढ के ले आता हूँ। बोलेगा ढूंढने का कहां से? मैंने भाई यहां से ढूंढना। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? F4 प्रेस कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं F4 प्रेस? क्योंकि जो टेबल है जिस जगह से मुझे ढूंढना है वो फ्रीज कर रहा हूं। सर वहां क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां मैंने हर सेल पे अलग अलग फॉर्मूला लिखा था, हर सेल पे अलग अलग फॉर्मूला लिखा था, यानी अलग अलग दफा फॉर्मूला लिखा था। यहां पर मैं सेम फॉर्मूले को बाकी सेल पे कॉपी पेस्ट करवाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि जो आपका टेबल एरे है, यानी कि जो रेड कलर से डब्बा बना हुआ है, ये भी हिल जाए। मैं चाह रहा हूं फिक्स यही रहे। तो मैंने F4 का बटन प्रेस किया तो सब जगह देखो डॉलर का साइन है। बोला ठीक है सर फिक्स रहेगा। बोले क्या ढूंढने? मैं कहा सेकंड कॉलम में। बोलेगा ठीक है सर। बोलेगा क्या? मैंने बोला अब ट्रू ढूंढ के आना। बोलेगा ठीक है सर मैं ढूंढ के आऊंगा। एंटर प्रेस किया। किस में आ गया? ये 0.5 में, क्योंकि ये किस में फॉल करता है? ये देखिए, अगर मैं इसे कर दूंगा ना 6%, इसे कर देता हूं 6%, तो वहां भी 6 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूं, यहां तक पेस्ट कर लेता हूं और मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूं। मुझे पता चल गया कि भाई मेरा कौन सा बंदा किस पे कितनी कमीशन लेके जाएगा। तो वी लुकअप फॉल्स की स्टेटमेंट फॉल्स के साथ और वी लुकअप ट्रू के साथ, यानी एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच के साथ हमने देखा। प्यारे बच्चों 5 मिनट देता हूं, इससे प्रैक्टिस करें ताकि हम एच लुकअप भी साथ कर लें। चले से जल्दी से करके आ जाए मेरे बच्चों। अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वी लुकअप देख लिया। अब एच लुकअप और इंडेक्स मैच फंक्शन को देखते हैं। बहुत आसान है। वी लुकअप क्या करता था? कॉलम बाय कॉलम सर्च करता था। एच लुकअप क्या करेगा? रो बाय रो सर्च करेगा। तो मैं काम ये करता हूं, यहां पर इक्वल्स टू प्रेस करता हूं। अच्छा सारी चीजें सेम है, बस फर्क क्या है? एच लुकअप किया, लुकअप वैल्यू कौन सी है? ये, कॉमा लगाया। टेबल एरे कौन सा है? ये, कॉमा लगाया। अब वहां मैं कॉलम नंबर दिया करता था, यहां मैं कौन सा कॉलम, यहां मैं क्या दूंगा? रॉ नंबर। तो मुझे यूनिट प्राइस देखनी है तो मैंने 2 दिया, कॉमा लगाया।
0 लगा दिया एग्जैक्ट मैच के लिए, तो यहां पर क्या आ गया 7.7। अब अगर मैं इसे 49 कर देता हूं ना तो क्या देगा 2.25। ठीक है जी, एच लुकअप हो गया। इंडेक्स मैच के फंक्शन पे आ जाओ। अब मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि यहां पर स्टूडेंट का नाम जो लिखा है ना उसके सारे नंबर्स यहां पर उठ के आ जाए। ठीक है, उसके सारे नंबर्स यहां उठ के आ जाए। अब मैं ये काम कैसे करूंगा, बड़े गौर से देखना है, आप लोगों की बहुत तवज्जो चाहूंगा। मैं इस सेल पे आया, मैथ्स के बराबर वाले सेल पे आया और मैंने इक्वल्स टू लिखा। मैंने कहा इक्वल्स टू इंडेक्स, इंडेक्स का फंक्शन आ गया। इसने बोला जी सरकार ढूंढना क्या है। मैं कहा एक काम करो, गौर से सुनो। उसने बोला जी बोले। मैं कहा ये सबसे पहले सारे सेल को तुम कर लो सेलेक्ट और F4 को प्रेस करके कर दो फ्रीज। बोला ठीक है मालिक, कर दिया मैंने। बोला अब पता है क्या ढूंढना। बोला क्या। बोला आपने ढूंढना है रॉ नंबर। बोला ढूंढ दूंगा, लेकिन तरीकेकार क्या होगा कि आपने ढूंढना है मैच के फंक्शन को बुला के, यानी कि मैच के फंक्शन को भी यहां बुलाना है। आपने रॉ नंबर ऐसे नहीं बता दिया, आपने रॉ नंबर जहां पर लिखना चाहिए था उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, मैच का फंक्शन। तो जैसे ही मैच का फंक्शन आपने बुलाया, उसने आगे बोला क्या ढूंढना है सरकार। आपने बोला भाई ये जो काशिफ है ना, यानी जो स्टूडेंट का नाम लिखा है, इसे ढूंढना है। बोला सर ढूंढ दूंगा। बोला कहाँ ढूंढना है। मैंने कहा ये देखो ये नाम वाली जगह है, नाम वाला कॉलम है, वहां पर ढूंढना है। मैंने फ्रीज कर दिया। बोला ठीक है मालिक ढूंढ दूंगा मैं। फिर बोला और क्या करना है। मैं कहा एग्जैक्ट ढूंढ के आना, कोई खुद से चीज नहीं करना। बोला ठीक है एग्जैक्ट ढूंढ के आऊंगा। ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर मैंने क्या किया, अब मुझे कॉलम नंबर बताना है। क्या बताना है, कॉलम नंबर बताना है। अब मैंने क्या किया, यहां थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि देखो ऑल्दो मेरे स्टूडेंट के नाम ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन वो ढूंढेगा कहां से, रॉ बाय रॉ ढूंढेगा ना, ऐसे ढूंढेगा। अगर काशिफ यहां मैच की जगह लिखा होता तो मैं कहता ये कॉलम बाय कॉलम है, लेकिन अब ये नाम क्या लिखे हुए हैं, इस तरह से लिखे हुए, तो इस तरह से ढूंढेगा। अब कॉलम को ढूंढने का वक्त आया। अब कॉलम को ढूंढने के लिए मैं क्या कॉलम, किस कॉलम को मैंने लुकअप कराना है, मैं वापस यहां पर किसको बुलाऊंगा, मैच के फंक्शन को बुलाऊंगा। मैच का फंक्शन बोलेगा जी आपने याद किया। मैं कहा बिल्कुल याद किया। बोला क्या ढूंढना है। मैं कहा ये ढूंढना है। बोला ढूंढ दूंगा मालिक। कहाँ ढूंढना है। मैं कहा एक काम करो, यहां से लेकर यहां तक ढूंढ के आ जाओ। बोला ठीक है ढूंढ लूंगा। एग्जैक्ट ढूंढना है जी मालिक, एग्जैक्ट ढूंढना है। अब मैंने सब कर लिया। अब मैं ब्रैकेट को कर रहा हूं क्लोज, और अब मैं यहां पर इस सेल में से जो चीज फॉर्मूला लिखा है इन सब पे मैं एंटर करता हूं। तो यहां पर मेरे पास, अच्छा देखिए यहां क्या मसला आ गया। अच्छा 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 अच्छा, देखो फ्रीज ना करने का असर देखो। यहां पर अगर आप नोट करो तो मेरा क्या मसला है, K18 में काशिफ लिखा है, लेकिन जैसे ही मेरा फंक्शन यहां पर पेस्ट हुआ तो क्या आ गया, K19 आ गया। इसका मतलब यह है कि मुझे यहां पर K18 को क्या करना पड़ेगा, फ्रीज। तो जो बच्चे पूछ रहे थे ना सर फ्रीज क्यों करते हो, इसलिए फ्रीज करता हूं। अब मैं जब इन तमाम सेल पे पेस्ट करूंगा तो मेरा यहां पर सारे सेल पे काशिफ के जो नंबर है वो आ जाएंगे। सर मैं यहां अली लिख सकता हूं, लिखो बेटा, चेंज हो। सर मैं यहां अहमद लिख सकता हूं, लिख दो भाई। तो इस तरीके से आप इंडेक्स मैच के फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट देता हूं, प्लीज 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 इसको यहां प्रैक्टिस कर लें ताकि आपकी हाथों हाथ प्रैक्टिस हो सके। जल्दी से करके आ जाए मेरे बच्चों। अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों, लुकअप फंक्शन का सबसे जबरदस्त, सबसे न्यू और सबसे ज्यादा एडवांस जिसे हम कहते हैं एक्स लुकअप, उसे हम पढ़ रहे हैं। डेटा समझिएगा। डेटा क्या है, एक जगह एक कॉलम में डेजिग्नेशन है, फिर नाम है, फिर डिपार्टमेंट के नाम है, और फिर क्या है, सैलरी। अब अगर आप देखें तो सैलरी हमारी किस कॉलम में है, कॉलम वाइज है, और डेजिग्नेशन क्या है, रॉ वाइज। तो कॉलम और रॉ को जब मिक्स करके हमें कोई चीज ढूंढनी पड़ती है तो हमें एक्स लुकअप का इस्तेमाल करना पड़ता है। आए देखें कितना आसान है। यहां पर मैंने सेल पे सेलेक्ट किया, मुझे सैलरी ढूंढनी है। मैं क्या करूंगा, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, सरमत है, लुकअप वैल्यू नाम दिया है। बोला ये लुकअप कहां से मिलेगा। मैं बोलूंगा भाई इस कॉलम पे देखो। ठीक है, इस कॉलम में देखो। बोलेगा ठीक है सरकार मैं देख रहा हूं। बोलेगा इस कॉलम से कौन सी
आपको जैसे कहते हैं ना कॉलम रिटर्न में आंसर क्या चाहिए, मैं कहा सैलरी चाहिए। अब यहाँ कॉलम 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल गए, आपने ये वाले कॉलम को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट को बंद कर दोगे बंद, और आपने यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब आपने डेजिग्नेशन करनी है, डेजिग्नेशन क्या करोगे, वही एक्स लुकअप लगाओगे। लुकअप वैल्यू क्या है, सरमत, ये नाम है, कॉमा लगाया। और अब आपने क्या किया, अब आपने यहां पर डेजिग्नेशन बताई कि भाई ये कहां से मिलेगी, क्योंकि ढूंढनी क्या थी, डेजिग्नेशन ढूंढनी थी। और फिर आपको रिटर्न क्या चाहिए था, सॉरी माजरत मेरे से ये गलती हो गई कि मैं नाम ढूंढने के लिए मैं यहां पर आऊंगा, ठीक है, इसे F4 दबा के मैं कर दूंगा, लॉक कर दूंगा। और रिजल्ट क्या ढूंढना है, रिजल्ट मुझे ये वाला। फिर इसके बाद मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, यहाँ पर HOD आ गया। सर मैं यहाँ नाम आफाक करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास उसकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है जी। अब मैं अगर एक और लिख देता हूं भाई, यहां पर अगर मैं लिख देता हूं नादिया, नादिया की सारी सैलरी आ जाएगी, वो भी अकाउंटेंट है। अगर मैं इसकी जगह यहां पर कर देता भाई HOD, तो यहां पर HOD आ जाता। तो एक्स लुकअप क्या है, जब कॉलम और रॉ की चीज को कंबाइन फाइंड आउट करना, और जब हम कॉलम नंबर और इन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो हम एक्स लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लुकअप फंक्शन की सीरीज खत्म होती है। अब हम जो आगे सीरीज पढ़ने वाले हैं वो डायनेमिक एरे की सीरीज है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें, मुलाकात करते हैं डायनेमिक एरे के फंक्शन की सीरीज में।